इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग कलिमल के पापों से रक्षा करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हऊँ नर बेसा। अंसः सहित मनुज अवतारा, लहेऊ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह काहू मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तीन के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फुरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और इसके जी में भरोसा आ गया। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम का दीपक अपनी मुख द्वार की देहली पर रख लेंगे तो वो हमारे भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगी। निज लोक कहीं भी रंच गे, देवन इहै सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर के तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दीन्हा,
हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वहीं मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निजी निजी अनीक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनाहूँ जो बीच ही राखा। हे वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि में भी उन्हीं में लगी रहती थी। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसि उजियार। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरणों कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊँ। धरहूँ धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। रामचरितमानस में आपका नित्य नूतन नया प्रेम बढ़े, भगवान में आपकी आस्था बढ़े। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।